साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सुनीता जी की बेटी मेघा बीमार थी। सुनीता जी ने अपनी बेटी को फ़ोन पर डांट कर कहा, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी, घर का इतना काम करेगी तो बीमार तो होना ही था, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। मैं अभी तेरे भाई को भेज रही हूँ, कुछ दिनों के लिए तुम मायके में ही आ जाओ। मेघा का जवाब था, माँ रहने दो, 1 या 2 दिन में मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन सुनीता जी ने बेटी से कहा, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा ना कि मायके में आ जाओ तो तुम्हें आना ही होगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब मेघा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास को मायके जाने के लिए क्या बहाना बनाकर जाए। अगर तबीयत खराब बोलकर जाएगी तो सास बुरा मान जाएंगी और मुझसे कहेंगी, क्या मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती जो तुम्हें मायके जाने की नौबत आ गई है। और झूठ बोलना तो मेघा के बस की बात ही नहीं थी। साथ संगत जी, मेघा शोभा जी की इकलौती बहू थी, 4 नंदों की इकलौती भाभी। जब भी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती तो उसकी चारों नंदें मायके में आ जाती और सभी के आने से घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता था। लेकिन अपनी नंदों की वजह से मेघा का काम कई गुना बढ़ जाता था, क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए रसोई में भी नहीं आता था और ना ही किसी को इस बात का एहसास होता था कि थोड़ी मदद करके हम किसी के काम के बोझ को हल्का कर सकते हैं। अब मेघा की सास शोभा जी इस बात को समझती तो थी, इसीलिए बीच बीच में वो बहू की थोड़ी बहुत मदद करने के लिए रसोई में आ ही जाती थी। लेकिन बेटियां माँ को ये कहकर काम नहीं करने देती थी कि माँ, हम अपने मायके में आपके साथ अपना सुख दुख बांटने आए हैं और आप हो कि अभी भी रसोई के कामों में लगी हो। अब शुरू शुरू में तो मेघा पूरे जोश से सभी की सेवा करती, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ननदों के आने से तन और मन दोनों से थकने लगी थी। इस बार भी जब साल के अंत में बच्चों की छुट्टियां हुई तो उसकी सभी ननदें घर पर आ गई। अब सर्दियों के दिन थे तो कभी चाय कभी कॉफ़ी का दौर दिन भर चलता। अब 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4-5 दिन के बाद मेघा की तबीयत खराब हो गई। सर्दी की वजह से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और काम करने की हिम्मत भी मेघा में नहीं बची थी। किसी तरह से हिम्मत करके जब मेघा बिस्तर से उठी तो उसने देखा रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। शायद कई बार चाय कॉफ़ी सभी ने पी ली थी। तभी मेघा की सास शोभा जी ने रसोई में कदम रखा। अभी वो कहने ही वाली थी कि खाने में क्या बनेगा कि मेघा की हालत शोभा जी की नज़रों से छिप ना सकी और शोभा जी ने कहा, बहू तुम्हें तो बुखार है, सर्दी जुकाम भी लग गया है, जाओ तुम आराम करो। मेघा ने कहा, नहीं माँ जी, मैं काम कर लूँगी। लेकिन शोभा जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और अपनी बहू से कहा, तुम्हारी ननदें भी तो हैं, तुम उनकी इतनी खातिरदारी करती हो, वो तुम्हें इस हाल में बीमारी में काम थोड़ी ही करने देंगी। सास की बातें सुनकर मेघा अपने कमरे में चली गई और निढाल होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दूसरी तरफ ननदों को जैसे ही मालूम हुआ कि हमारी भाभी मेघा बीमार है और अब खुद ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा, तो चारों में से एक ने कहा, अरे हम ससुराल में तो दिन रात काम करती हैं, अब मायके में भी हमें काम करना पड़ेगा। तो दूसरी ननद ने कहा, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मैं तो मेरे ससुराल में जा रही हूँ। अपने घर मायके में दर्जन भर लोगों का खाना बनाने से अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में 3 लोगों का खाना बना लूँ। ये सुनकर तीसरी ननद ने कहा, मैं तो ये सोच कर आई थी कुछ दिन मायके में आराम करूँगी, लेकिन यहाँ पर भी काम करना पड़ रहा है। अब अपने ससुराल में काम तो मैं और अपनी सास की सेवा
लोक लिहाज की वजह से कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरी भाभी की सेवा मुझसे नहीं होगी। अब चौथी ननद, जो सबसे छोटी थी, वो चुपचाप अपनी तीनों बड़ी बहनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब एकाएक चौथी ननद ने कहा, आप सभी लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? भाभी बीमार है, ऐसे में आप सभी अपने ससुराल जाने की कैसे सोच सकती हो? एक बार जरा गौर से सोचकर देखो। जब भी हम चारों यहाँ पर आती हैं तो हमारी भाभी हमारी कितनी आओ भगत करती है, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। और वैसे भी उनके बीमार होने की वजह भी हम सभी हैं। तभी तीनों बड़ी बहनों ने चौथी से कहा, तुम ये क्या कह रही हो? हमारी वजह से भाभी कैसे बीमार हो गई? तो सबसे छोटी ननद ने कहा, दीदी याद कीजिए, जब से हम सब आई हैं हम इतनी ठंड में रजाई में बैठ गई हैं। हम में से कोई भी भाभी की मदद के लिए रसोई में कदम तक रखने नहीं गया। यहाँ तक कि माँ, जो कि भाभी की मदद करने जाती थी, तो उन्हें भी हम अपने पास बिठा लेती थी। आप सभी सोचिए, अगर इतनी ठंड में कोई सुबह से शाम तक खाना बनाने के साथ साथ ठंडे पानी से बर्तन धोना और अलग से हमारी फरमाइशें पूरी करता रहेगा, तो उसे तो बीमार होना ही था। अगर आप सभी चाहती हैं कि माँ के बाद भी हमारा सभी का मायका जिंदा रहे, तो हमें भी अपने आप में कुछ बदलाव तो लाना ही होगा। छोटी की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहनों ने नजरें झुका ली और सबसे बड़ी बहन को तो अपनी ही ननद याद आने लगी कि कैसे जब भी वो आती है हर काम में उसकी मदद करती है, कभी खाली नहीं बैठती। और उसने खुद अपनी भाभी मेघा को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो तो मायके को आराम करने की जगह और अपनी भाभी को नौकरानी समझ रही थी। तब तीसरी बहन ने कहा, तू ठीक कह रही है छोटी, जब मेरी ननद मेरे काम में मदद नहीं करती तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। अगर हमें माँ के बाद भी अपना मायका चाहिए जहाँ हम बेझिझक आ सकें, तो हमें भाभी की मदद करनी ही होगी। ऐसे समय में जब हमारी भाभी बीमार है तो हमें उन्हें छोड़कर जाने की बात तक नहीं करनी चाहिए। तीसरी ननद ने भावुक होते हुए कहा। तो सभी ननदों ने फैसला किया कि अब वो अपने मायके से तभी जाएंगी जब उनकी भाभी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, और आगे से वो जब भी मायके में आएंगी अपनी भाभी की मदद ज़रूर करेंगी, ताकि ननदें भाभी को बोझ ना लगे। अब बेटियों की बातें उनकी माँ शोभा जी दरवाजे की ओर से छिप कर सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें भी नम हो गई थी। साथ संगत जी, किसी भी घर में बहू भी एक इंसान ही होती है, और ननद भाभी का तो रिश्ता एक दोस्ती के रिश्ते की तरह होता है। ऐसा बहुत से परिवारों में होता है कि जब भी ननद अपने मायके में आती है तो वो मायके में आकर कोई काम नहीं करती। लेकिन अगर भाभी एक है और ननदें चार हैं, तो उन नंदों को भी समझना चाहिए कि भाभी के साथ मिल बैठ कर काम करवाने से किसी भी भाभी को अपनी ननदें बोझ नहीं लगेंगी। लेकिन अगर भाभी दिन भर रसोई में ही काम करती रहेगी तो उसे किसी भी ननद का आना सुखद नहीं लगेगा और फिर रिश्तों में कड़वाहट घुलती जाएगी। इसीलिए हर एक ननद को ये चाहिए कि वो अपनी भाभी के काम में उनकी मदद करवाए और उसके बाद हंसी ठिठोली और मायके में आने का आनंद लिया जाए। आज की ये साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।